अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएस वर्ड के हवाले से है, जिसमें हम चार्ट ग्राफ के मतलब सीखेंगे। चार्ट ग्राफ क्या है? डाटा को कस्टमाइज, समराइज और रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अपने डाटा को समझने में आसानी हो। तो चार्ट ग्राफ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चार्ट ग्राफ के मतलब आज इस टॉपिक में सीखेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड फाइल ओपन कर लेनी है। एमएस वर्ड फाइल ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले लेआउट पर जाना है और यहाँ से अपने पेज का साइज A4 कर लेना है। इसके बाद आपने मार्जिन पर जाना है और इसको नैरो कर देना है। ये करने के बाद आपने इंसर्ट टैब पर आना है और यहाँ से चार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक मेन्यू शो दिखाई देगा जिसमें कैटेगरी वाइज मतलब चार्ट्स का लेआउट दिया गया है, जिसमें हम अपना डाटा एडिट करके समराइज और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन से चार्ट किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हमें रिसेंट यहाँ पर दिया गया है टैब। तो रिसेंट में असल में जब हम रेगुलरली आप चार्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं तो यहाँ पर उस चार्ट्स का लेआउट सेव होता रहता है। इसके बाद टेम्पलेट्स हैं। अगर आपने टेम्पलेट्स अपना कुछ सेव किया हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कॉलम चार्ट है, इसके मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इसको देखते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, मैप, स्टॉक, सरफेस, रेडार चार्ट, रीमैप चार्ट, टर्नब्रश चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, बॉक्स एंड स्टिकर, वाटरफॉल, रिमूवल, कम्बो। तो दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए सिंपल चार्ट का इस्तेमाल करना है, कॉलम चार्ट का। इसमें पहले वाली कैटेगरी को हम सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का चार्ट आपके सामने शो होगा। इसमें हमें इतने एक्सेल वाइड को फाइल को ओपन कर दिया है। इसी डाटा के मुताबिक ये हमें चार्ट दिखाई देगा। तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आप इसी को एडिट कर सकते हैं, अपना डाटा अपने मुताबिक इसमें एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें आप मैनुअल भी एडिट कर सकते हैं डाटा। अगर आपके पास फाइल पड़ी है तो उस फाइल में अपना डाटा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए अपने यूट्यूब का डाटा पर यहाँ पर पेस्ट करना है। मैं अपने यूट्यूब का डाटा यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, इस तरह हमारा डाटा इधर आ गया। आप कह रहे होंगे इधर ये डाटा शो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके वो करने के लिए आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और डाटा को सिलेक्ट करना है। तो इसी के साथ ही यही फाइल हमें ओपन दिखाई करके दे गया। तो हम इसको यहाँ से अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने कॉपी पेस्ट किया है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो हमारी डाटा के मुताबिक अब मुझे चार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो हम जिस एरिया पर ये दिखाई दे रहा है इसको हम चार्ट बोलते हैं, और ये वाला है ये चार्ट एरिया है। ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और ये जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। इसको वर्टिकल एक्सिस और इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। ये नीचे दिखाई दे रही हैं सीरीज, इसको हम लेजेंड्स बोलते हैं, चार्ट की लेजेंड्स बोलते हैं। और ये चार्ट टाइटल है। तो जब हम इस चार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो दोस्तों चार्ट डिज़ाइन में सबसे पहले हमें ऐड चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके ज़रिए हम जितना भी डाटा आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सिस पर आते हैं। तो इन टूल के ज़रिए आप अपने एलिमेंट्स को हाइड या रिमूव कर सकते हैं, ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ये प्राइमरी और हॉरिजॉन्टल दिया गया है, इसको आप रिमूव करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं। प्राइमरी वर्टिकल है, एक्सिस टाइटल्स हैं, प्राइमरी वर्टिकल। चार्ट टाइटल रिमूव करना चाहते हैं, अबाव सेंटर में रखना चाहते हैं, मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप इसको समराइज़ कर सकते हैं। डाटा लेबल्स हैं, अपने लेबल्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीकाकार है आउटसाइड एंड पर रखें आपने चार्ट को। इसके बाद डाटा टेबल है, एरर
आपने अपने चार्ट में से गियर्स को रखना है या रिमूव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। किस तरह की अगर रखनी है अपनी गियर्स तो मतलब हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको रहने देता हूँ, मैं अपनी गियर्स को रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद लेजेंड्स हैं, आपने अपने लेजेंड्स को किस तरफ रखना है तो हम इसे टॉप पर रखते हैं। इसके बाद ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ से आप अपनी ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हैं कि वो हमें ट्रेंड लाइन बताएगी कि कहाँ पर हमारा ग्राफ अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास कीप लेआउट्स हैं, ये हमें बने बनाए लेआउट्स दिए गए हैं, जहाँ से भी हम अपना लेआउट पिक कर सकते हैं। ये दोनों तरीक़ेकार एक ही हैं, यहाँ से आप मैनुअली ऐड करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और यहाँ बने बनाए आपको लेआउट्स दिए गए हैं तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का लेआउट। तो इसको हम रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास कलर्स हैं, अपने चार्ट का कलर को चेंज करना है तो यहाँ से अपने चार्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कलर्स चेंज करने के बाद हमारे पास चार्ट स्टाइल्स हैं, इसमें हमें मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं, जिनमें से हम अपना स्टाइल पिक कर सकते हैं। तो इसमें हम अपने इस स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये स्विच रो और कॉलम, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। स्लाइड डाटा का हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अपने डाटा को मज़ीद एडिट करना है तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से मैं अपने व्यूज़ को कम करता हूँ मार्च या ज़्यादा करता हूँ, यहाँ से चेंज करूँगा। मार्च के डाटा में से मैं व्यूज़ को चेंज करूँगा तो इधर आप देखेंगे इधर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने डाटा चेंज हो गया, ये देखिए हमारा डाटा चेंज हो गया है। तो इस तरह आप अपना डाटा भी यहाँ से मज़ीद एडिट कर सकते हैं। और ये रिफ्रेश डाटा है तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास चेंज चार्ट टाइप्स हैं, यहाँ से हम अपने डाटा को समराइज़ करने के बाद एडिट करने के बाद मज़ीद चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वही ऑप्शन दिए गए हैं, मज़ीद हम इनमें से अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद लाइन चार्ट है। पाई बार चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। दोस्तों मैंने सिंपल चार्ट अपना लिया है, चार्ट का डाटा लिया है। तो सबसे जब आपका डाटा कम या ज़्यादा होगा उसके सीरीज़ वाइज नहीं होगा, तो मैंने सीरीज़ वाइज अपना डाटा बढ़ाया हुआ है, कम या ज़्यादा नहीं किया हुआ। अगर आपका डाटा कम होगा कहीं ज़्यादा होगा तो आपका चार्ट ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा आपको, और समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए मेरा ये चार्ट सिंपल है, इसलिए आपको सिंपल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं इसी अपने पहले वाले को ओके करता हूँ।
ये करने के बाद हमारा जो चार्ट डिज़ाइन था वो मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट में हम इस चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को, डाटा को, जो भी एलिमेंट्स हैं इनको मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट करने के लिए हमें जिस डाटा को भी हमने फॉर्मेट करना है, टाइटल को, लेजेंड्स को, चार्ट को, चार्ट एरिया को, एक्सिस को, जिसको भी हमने एडिट करना है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से भी आप मैनुअली कर सकते हैं और इधर भी हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ से आप इनको सेलेक्ट कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर पहले अपना टाइटल चेंज कर लेता हूँ चार्ट का। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, अगर मैंने चार्ट का टाइटल का डिज़ाइन करना है, चार्ट टाइटल पर आऊँगा और यहाँ से उसे मज़ीद चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर्मेट सिलेक्शन जो भी आपने किया उसको फॉर्मेट करना है, तो मज़ीद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इसको बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपना चार्ट का इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट्स हैं, इस पर मज़ीद इफेक्ट्स लगा सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं। सॉफ्ट एज को ग्रो, मैं ग्रो यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ से कौन सा आपने तो ग्रो किस तरह करवाना है यहाँ से करवा सकते हैं। तो मैं इसको मज़ीद रहने देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मज़ीद दोस्तों यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने डाटा की और यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। मज़ीद उसको रीसेट करना है तो यहाँ से जस्ट आपने क्लिक करना है तो वो रीसेट हो जाएगा, सारी चेंजेस रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास इंसर्ट शेप्स हैं। इस अपने चार्ट में आप मज़ीद शेप्स को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर शेप ऐड की हुई है तो यहाँ से इस ऑप्शन से जाकर आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बने बनाए हमें टेम्पलेट्स दिए गए हैं, यहाँ से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं मज़ीद शेप को इसका कलर चेंज करने के लिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आउटलाइन को चेंज करना है, आउटलाइन ऐड करनी है, न्यू आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद शेप के इफेक्ट्स लगा सकते हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं। वर्ड स्टाइल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप वर्ड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से भी आप अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने पूरे चार्ट को फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट करने के लिए मैं पूरे चार्ट एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से जाकर मैं इसको फॉर्मेट करूँगा। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं मज़ीद।
इसके बाद हमारे पास दोस्तों पोजीशन का ऑप्शन है कि आपने अगर टेक्स्ट अपने इस ग्राफ को, चार्ट को कौन सी जगह पर एडजस्ट करना है पेज पर, तो यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट क्या है, अगर आपकी फाइल में बहुत सारा डाटा है और उसी में आपने चार्ट बना रखा है तो उस अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए आपने यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर आना है और किस तरह आपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं ग्राफ को, उस तरह आप कर सकते हैं। फ्रंट एंड, इस तरह भी आप भी अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। डीज लेआउट दिए गए हैं, यहाँ से भी आप जाकर अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन दी गई है, यहाँ से आप अपने चार्ट कितने भी बनाए गए हैं आप यहाँ से अपने चार्ट को सेलेक्ट करके उसे मज़ीद एडिट फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमारा चार्ट तैयार हो गया है। तो यहाँ से वही लेआउट के ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो यहाँ पर हमें फ़िल्टर का ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपने चार्ट में कौन सा डाटा हाइड या अनहाइड करना है तो यहाँ से आप उसे हाइड कर सकते हैं। अनहाइड स्पेसिफिक डाटा को हाइड कर सकती हैं, अनहाइड कर सकती हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ से कैटेगरीज़ हैं, जो कैटेगरीज जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह ये नीचे दी गई हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें कौन सा आपने कैटेगरी को पिक करना है कर लें, जिसको हाइड करना है ना हाइड करना है, यहाँ से करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेम के मुताबिक ये आपने ये जो नेम दिखाई दे रही हैं आपने इनको रखना है या रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये रो है, नोन कर दो। तो ये देखें इसका नाम वगैरह जो था वो हाइड हो गया है, तो इसको हम दोबारा हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जाकर इसे हाइड कर अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरीज है, ये जो कैटेगरीज हैं इसको आप किस तरह देखना चाहते हैं तो यहाँ जाकर आप इसे, तो ये देखें 1 2 3 में हमें ये दिखा दे रहा है, कैटेगरीज नंबर्स वाइज दिखा रहा है, अब नेम वाइज दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों हमारा चार्ट तैयार हो गया है, आपने स्मार्ट टूल्स को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो चार्ट ग्राफ के मतलब था, उसके टूल्स के मतलब था कि उसको चार्ट को किस तरह ऐड करते हैं, समराइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपको स्मार्ट टूल्स के मतलब स्मार्ट चीज़ों के मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स।